तो मेरा नाम सचिन कुशवाहा है और आज मैं एक ट्रेडिंग बुक के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग एक ट्रेडिंग बुक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही अच्छी बुक है और आपने भी पहले सुना होगा, जिसका नाम है ट्रेडिंग इन द जोन, जो कि मार्क डोगलस ने इस बुक को लिखा है। और इस बुक में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है। आपको मतलब ये इस बुक में ये मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस से ज़्यादा माइंडसेट पे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। और उन्होंने मार्क डुगलस ने अलग अलग लोगों से अलग अलग मतलब जो ट्रेडर हैं, हालांकि वो तो खुद ट्रेडर नहीं थे, लेकिन अलग अलग ट्रेडरों से मतलब एक तरह से कहा जाए तो इंटरव्यू करके और उनसे बातचीत करके और सबके बातों का निचोड़ इस मतलब बुक में डाला है कि और उन्होंने बताया है कि अधिकतर ट्रेडर स्ट्रेटजी पे कम और माइंडसेट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और आपने भी अगर ट्रेड किया हो तो आपको भी पता होगा कि आपकी स्ट्रेटजी से ज़्यादा आपका माइंडसेट, जब ट्रेड लेते हैं तो आपका माइंडसेट कंट्रोल नहीं होता है और इस वजह से आपको लॉस होता है और आप भी नहीं समझ पाते कि मैं हम कैसे कंट्रोल करें। तो इस बुक में यही सब चीज़ें बताया गया है और आपको कंट्रोल करने की कुछ उदाहरण के साथ आपको सिखाया गया है कि आप कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे एक अच्छे ट्रेडर, सफल ट्रेडर बन सकते हैं। उन्होंने इस बुक में साफ कहा है कि ट्रेडर बनने के लिए कोई बड़ी बात मतलब ट्रेडर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड पे कंट्रोल और रूल जो रेगुलेशन है वो सही होना चाहिए, तो आप ट्रेडर बन सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपने बुक में क्या बताया है और कैसे बताया है। और सच मानिए तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, अगर फर्स्ट चैप्टर में जो आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको ट्रेडिंग का माइंडसेट आपको अपने आप मतलब आपका माइंडसेट चेंज होते हुए नज़र आएगा कि हाँ, वाक़ई में ट्रेडिंग में माइंडसेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हालाँकि सारे लोग भी बोलते हैं और भी लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो सब लोग बुक पढ़ के ही बोलते हैं, लेकिन मैं और उसमें मिर्च मसाला डाल देते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बुक के हिसाब से बताऊँगा कि उन्होंने क्या बताया है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में क्या बताना मतलब क्या कहना चाहते हैं। मार्क डुगलस अपने फर्स्ट चैप्टर में कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना काफ़ी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी माइंडसेट, मतलब आपके माइंडसेट पे कंट्रोल। बहुत से ट्रेडर चार्ट, इंडिकेटर और पैटर्न मतलब टेक्निकल एनालिसिस की बहुत अच्छी खासी जानकारी होने के बाद भी लॉस करते हैं। उनका मेन कारण है डर, लालच और भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर पाना। फिर उन्होंने बताया है कि प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट लेना, लॉस को होल्ड करना, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी ट्रेड को ना काटना। मतलब स्टॉप लॉस हिट होने के बाद कि मतलब कोई कोई होता है कि स्टॉप लॉस लगाता है 5 रुपये पे और देखता है कि मार्केट नीचे जा रहा है और प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस हटा देते हैं और सोचते हैं कि और नीचे जाए और वहाँ से हो सकता है कि मार्केट उठ जाए, और इस वजह से उनको और ज़्यादा लॉस होता है। इस वजह से इसलिए बताया कि स्टॉप लॉस हटाना। फिर ओवर ओवर ट्रेडिंग, और जब आपको ज़्यादा लॉस होगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा और आप सोचिएगा कि मैं मार्केट से बदला लूँ, अपना जो प्रॉफिट हुआ है, जो लॉस हुआ है उसको प्रॉफिट में बदलूँ, और आप फिर बिना सोचे समझे ट्रेड लेंगे और आपको लॉस हो ही जाएगा, क्योंकि मार्केट लड़ने की चीज़ नहीं है कि आप उसको हरा देंगे। जितना आप लड़िएगा आप उतना ही लॉस करिएगा। फिर उन्होंने बताया है कि कोई भी कोई भी ट्रेड 100% सही नहीं होता। हर ट्रेड में जीत और हार दोनों संभावना होती है, इसलिए हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी के आधार पर लेना चाहिए, निश्चित परिणाम पे नहीं। मतलब हर ट्रेड को संभावना के आधार पर लेना चाहिए, कि मान लीजिए ट्रेड लिया तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इस संभावना पर लेना चाहिए। ये नहीं कि प्रॉफिट ही होगा, तब तो आप फिर से आप बहुत ज़्यादा लॉस करिएगा, क्योंकि आप लॉस होगा, आपको संभावना है कि प्रॉफिट होगा। आप सोचिएगा कि प्रॉफिट ही होगा तो आप लॉस को होल्ड कर दीजिएगा, आपका लॉस बढ़ते जाएगा, हालांकि प्रॉफिट तो होगा नहीं। तो आप जहाँ 500 का लॉस करने वाले थे, आप वहाँ 5000 का लॉस करिएगा और आपका कैपिटल हो जाएगा जीरो। इस वजह से लॉस को होल्ड नहीं करना है कभी भी। लॉस प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं, लॉस को होल्ड नहीं करना। प्रॉफिट को भी एक लिमिट तक होल्ड कर सकते हैं। ये नहीं कि मुझे मान लीजिए मैंने सोचा 10,000 का कैपिटल लिया है, 15,000 प्रॉफिट हुआ, फिर भी उसको होल्ड करके रखा है। इतना भी नहीं करना, नहीं तो पता चले कि 15,000 का प्रॉफिट फिर आपका 5,000 में लॉस में चेंज हो जाए। और होता भी है ऐसा, बहुत लोगों का होता भी है। हर ट्रेड को उन्होंने फिर बताया कि हर मतलब ट्रेडर को रिस्क तय होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप मतलब रिस्क तय करना मतलब मान लीजिए आप 10,000 ट्रेड कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस 10,000 में 500 का ही लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता।
तो रिस्क यही 500 होना चाहिए। प्रॉफिट कितना भी हो मैं लॉस 500 ही रखूँगा, ये होता है रिस्क। पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि मेरा लॉस होगा तो 500 होगा फिक्स, ना आपको इस वजह से ना आपको डर आएगा ना लालच आएगा। स्टॉप लॉस का सामना है। स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ ट्रेड काटिए, अगले दिन फिर ट्राई करिए और स्ट्रेटेजी वहीं रखिए और नियम रूल जो भी है आपका एक ही रखिए। लगातार रूल और नियम पे चलना है। फिर बात आ गई ना लगातार, मतलब आप एक ही रूल पे चलिए और 1 महीने तक लगभग देखिए कि ये रूल कैसा है, स्ट्रेटेजी कैसा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है नहीं। लगभग एक रूल को आप 1 महीना अप्लाई करिए, तब जाकर आपको सही पता चलेगा कि वाकई में इससे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये था जो कि मार्क डोगलस अपने फर्स्ट चैप्टर में ट्रेडर्स को बताना चाहते थे और आप लोगों ने भी सुना। और आप इसको अप्लाई करिए, आपका कुछ ना कुछ तो दिमाग खुला ही होगा। फिर अगले चैप्टर में देखते हैं कि मार्क डोगलस क्या कहना चाहते हैं। तो अगले चैप्टर में संडे को लेकर आऊँगा। और अगले मतलब मैं तो ट्रेडिंग छोड़ दिया था, ऑप्शन ट्रेडिंग, लेकिन मैं अब ट्रेडिंग करना शुरू करूँगा क्योंकि मैंने अब बुक पढ़ के मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है कि ट्रेडिंग करना कैसे है। और इस पर मैं 1 महीने तक ट्रेडिंग करूँगा और बुक भी पढ़ूँगा और ट्रेडिंग भी करूँगा और देखूँगा कि हालांकि मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ या नहीं रहता हूँ। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था और मुझे उस सब जानकारी नहीं थी। और हालांकि नहीं स्टॉक्स में जो ट्रेड किया है उसमें प्रॉफिट तो हुआ है। तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग अब करना शुरू करूँगा। स्टॉक तो ट्रेडिंग करता ही हूँ, साथ में सब मतलब ट्रेडिंग ही करता हूँ। तो ट्रेडिंग करके ही देखूँगा। और अगर आपको भी ट्रेडिंग सीखना है तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन को दबाइए कि ताकि मेरा वीडियो आपके पास जाए। और संडे को मैं फिर दूसरा चैप्टर लेके आऊँगा क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। और आप भी जॉब छोड़ के ट्रेडिंग कभी ना करें, जॉब और ट्रेडिंग दोनों साथ में करें तो सही रहता है। क्योंकि ट्रेडिंग का अभी बुक में देखा कि ट्रेडिंग का कोई भी 100% स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी आपको प्रॉफिट करा दे। तो जॉब छोड़ना ये मतलब बेवकूफ़ी ही है एक तरह से। कोई बताते हैं कि जॉब छोड़ के ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। जॉब करिए, उस साथ साथ ट्रेडिंग करिए तो सही रहेगा। इन्वेस्टिंग करिए, ट्रेडिंग करिए, मतलब इन्वेस्टिंग भी करिए, ट्रेडिंग भी करिए, मतलब सब काम करिए, तब जाके आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं स्टॉक मार्केट में। नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कि मैं मंडे को क्या कर सकता हूँ, ट्रेडिंग कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। टाइम मिलेगा तो करूँगा। और मेरी स्ट्रेटजी मेरा एक ही है, ब्रेक डाउन और ब्रेकअप। मतलब जब मार्केट ब्रेक डाउन लेता है तो मैं बाई करता हूँ, ब्रेकअप होता है तब मैं बाई करता हूँ, बाकी मैं कभी बाई नहीं करता। और स्ट्रेटजी वही है, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करना। 10,000 का मेरा कैपिटल है, 500 का लॉस और बाकी जो प्रॉफिट हो कितना हो ये नहीं रहेगा। फिर प्रॉफिट मतलब 1500 के ऊपर जाकर बुक करूँगा, 1000 पे भी करूँगा, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा 500 ही रखेगा। और आप भी ऐसे करके देखिए क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ कि कोई बुक खरीद के लाया हूँ, उसको आप बुक पढ़िएगा तब कुछ समझ में नहीं आएगा। आप एक बार पढ़ के देख लीजिए, हिंदी में है हालांकि, लेकिन समझ नहीं आएगा कि क्या उसमें लिखा है। मैंने उसका पूरा निचोड़ आपको दिया है, संक्षेप में बताया कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। पूरे बुक की 7 पेज पढ़ने, 7 पन्ना पर मतलब 7 पेज है लगभग, पढ़ने के बाद बताया है। तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।